हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम फिर एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम कवर करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन वो होंगे जो हार्ड हैं, ओके, और जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, टू जियोमेट्रिकली सिमिलर यूनिट आर होमोजीनियस। दो ज्योमेट्रिकल जो यूनिट हैं वो कब होमोजीनियस होंगी? इफ़ दे हैव सिमिलर स्ट्रीमलाइन। तो देखिए, अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी कब होगी? जब उन सिमिलर स्ट्रीमलाइन उनकी होंगी, ओके, तब वो होंगे ज्योमेट्रिक सिमिलर यूनिट कही जाएंगी होमोजीनियस, ओके। टू ज्योमेट्रिकल सिमिलर यूनिट आर होमोजीनियस इफ़ दे हैव सिमिलर स्ट्रीमलाइन, ओके। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही ऑप्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू ज्योमेट्रिकली सिमिलर यूनिट हैविंग सेम वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम एज होमोजीनियस दे विल आल्सो हैव ज्योमेट्री सिमिलर स्ट्रीमलाइन। यानी यहाँ दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो उनका वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम जो है वो सिमिलर होना चाहिए, और एक उसकी स्ट्रीमलाइन सिमिलर होनी चाहिए किसी भी ज्योमेट्रिकली सिमिलर यूनिट को होमोजीनियस होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इम्पल्स टर्बाइन इज आइडियल फॉर हाई हेड डेवलपमेंट। हमने आपको पहले भी बताया था टर्बाइन वाले लेक्चर में, 15-16 मिनट का लेक्चर है, वो एक बार देख लीजिएगा, 17 मिनट का। उसमें हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि कितनी हेड किस टर्बाइन के लिए कितनी हेड होती है, ओके। तो इम्पल्स टर्बाइन जो है हाई हेड के लिए ही होती है। इम्पल्स टर्बाइन में कितनी हेड होती है? मोर देन 250 से ज़्यादा हेड के लिए हमारा इम्पल्स टर्बाइन होता है। तो ये एकदम सही आंसर है, ओके। तो इसका आंसर एकदम पहला सही है। दूसरा, स्पीड रेशियो ऑफ ए रिएक्शन टर्बाइन इज इन द रेंज ऑफ 0.6 to 0.9। ये भी सही है। स्पीड रेशियो जो होता है रिएक्शन टर्बाइन के लिए वो 0.6 से लेकर 0.9 तक होता है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए कैप्लन टर्बाइन इन द रेंज ऑफ 50 to 150। नहीं, ये हमने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कितनी स्पेसिफिक, मतलब टर्बाइन का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से, हेड के हिसाब से, स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, ओके। तो कैप्लन टर्बाइन जो होती है उसकी स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? रेंज, उसकी स्पेसिफिक स्पीड की रेंज होती है 600 से 1000, ओके। 600 से 1000 वो हमने आपको पीछे बता भी दिया है, 600 से 1000 करीब होती है, ओके। कहीं कहीं उसे 300 से 1000 भी लिख देते हैं। तो तकरीबन ये जो होती है 150 से ज़्यादा ही होती है। 300 से 1000 हो या 600 से 1000 हो, वो 150 से ज़्यादा ही होती है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसमें गलत हो जा रहा है, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रेसिप्रोकल पंप डज नॉट नीड प्राइमिंग। देखिए, प्राइमिंग जो होती है वो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होती है, ओके, नीड होती है। प्राइमिंग क्या होती है? सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप में नीड होती है, इसकी रेसिप्रोकल पंप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन रन एट हाई स्पीड, ये तो पक्का सही है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होती है वो हाई स्पीड पे रन करती है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज, देखिए सॉरी, पहला हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि रेसिप्रोकल पंप डज नॉट नीड प्राइमिंग। रेसिप्रोकल पंप को प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं होती, हाँ जी नहीं होती, सेंट्रीफ्यूगल को होती है। तो पहला हमारा सही है, दूसरा सही है। अब तीसरा है, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकल पंप। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो रेसिप्रोकल पंप की ज़्यादा होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की कम होती है। तो ऑप्शन डी ये हमारा गलत है, तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल पंप की हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट रेसिप्रोकल पंप से ज़्यादा होती है, ओके, सॉरी कम होती है, इसने ज़्यादा बताया है, होती कम है हमारी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा हमारा सही है, बाकी
बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आपको बता देते हैं प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होती है? प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होती है? देखिए, इज डिफाइंड एज द ऑपरेशन इन विच द सेक्शन पाइप, कास्टिंग ऑफ द पंप एंड पोर्शन ऑफ द डिलीवरी पाइप अप टू द डिलीवरी वाल्व इज कम्प्लीटली फिल अप फ्रॉम आउटर सोर्स विच विद द लिक्विड टू बी राइज बाई द पंप बिफोर स्टार्टिंग द पंप। देखिए, ये मान लीजिए हमारी पंप है। ओके, ये डिलीवरी पाइप है। ओके ये हमारा है डिलीवरी पाइप, ये है सक्शन पाइप, ये हमारी कास्टिंग। ओके, तो हमें क्या करना होता है, आउटर सोर्स से हमें पानी देना होता है इसके डिलीवरी वाल्व तक, यहाँ तक हमें पानी भरना होता है। मान लो डिलीवरी वाल्व यहाँ पे है, तो ये हमें पूरा भरना होता है आउटर सोर्स से। ओके, तो इस प्रोसेस को हमें क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइमिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, आउटर सोर्स से हमें किसी भी लिक्विड को इसमें भरना यहाँ तक, तब ही हम अपनी पंप को चालू करेंगे जब हमारा लिक्विड यहाँ तक यानी डिलीवरी वाल्व तक होगा। ओके, तो इस प्रोसेस को प्राइमिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंप में बी पुट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। जो पंप है उनको स्पेसिफिक स्पीड के बढ़ते हुए क्रम में रखो। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप की कम होती है स्पेसिफिक स्पीड, मिक्स फ्लो पंप की सेंट्रीफ्यूगल पंप से ज़्यादा होती है, और एक्सियली फ्लो पंप की सबसे ज़्यादा होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी। ये रही, सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो लेस देन 2000 होती है, मिक्स फ्लो पंप की 4000 से 10,000 के बीच होती है, और एक्सियल फ्लो पंप की 10,000 से 15,000 के बीच होती है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की सबसे कम, ओके, उसके बाद में होती है हमारी मिक्स फ्लो की, और सबसे ज़्यादा होती है हमारी एक्सियल फ्लो की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहले पे सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरे पे मिक्स फ्लो पंप, तीसरे पे एक्सियल फ्लो पंप। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ए इसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज। तो देखिए, इसेंट्रोपिक जो प्रोसेस होती है वो ऑलवेज फ्रिक्शनलेस भी होगी, एडियोबैटिक भी होगी, और रिवर्सिबल भी होगी। यानी ये तीनों हमारे होती है। ओके, जो इसेंट्रोपिक जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल भी होती है, फ्रिक्शनलेस भी होती है, और एडियोबैटिक भी होती है। तो देखिए, आइसोथर्मल नहीं होती, ये ऑप्शन गलत। इरिवर्सिबल भी नहीं होती वो। ओके, रिवर्सिबल होती है, फ्रिक्शनलेस एंड एडियोबैटिक होती है। हाँ जी, ये सही है, हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। देखिए, आइसोट्रोपिक प्रोसेस, एक बार इसे, इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार इसे खुद आप स्टडी कर लें। ओके, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होती है वो हमेशा रिवर्सिबल होगी, एडियोबैटिक होगी, और फ्रिक्शनलेस होगी। ओके, फ्रिक्शनलेस, एडियोबैटिक एंड रिवर्सिबल। तो ये आप इसको ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखें। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप इसे, इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसे देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज टू डेवलप्ड लेराइंस लाइन। लेराइंस लाइन, तो रिलायंस लाइन में क्या क्या होता है हमारा, मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी होती है। ओके, अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दो तरह की लाइन होती है हमारी, एक होती है रिलायंस लाइन, एक होती है फन्नो लाइन। रिलायंस लाइन में जो होता है हमारा वो मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं रिलायंस लाइन में, और फन्नो लाइन में हम जो यूज करते हैं वो एनर्जी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। रिलायंस फ्लो इज डायबेटिक, हीट इज एक्सचेंज विद द नाइदरहुड, यानी जो हीट है वो एक्सचेंज हो जाती है पड़ोसियों के द्वारा, पड़ोसियों के साथ। फ्लोटोटिक कांस्टेंट एरिया, बाकी कुछ है नहीं, आपको यही ध्यान रखना है कि मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं रिलायंस में, और एनर्जी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं फेनो में। ओके, तो ये हमारा क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज टू डेवलप रिलायंस लाइन। रिलायंस लाइन में क्या करते हैं हम, मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी, और फनो में क्या करते हैं, एनर्जी एंड कंटिन्यूटी। ये किस में करते हैं, ये करते हैं हम फनो में।
ये करते हैं हम, एक मिनट, ओके, ये करते हैं फनो में, ओके, ये करते हैं रे लाइन्स में, मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी रे लाइन्स में, और एनर्जी एंड मोमेंट फनो में। नेक्स्ट है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग इसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ एयर। देखिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है 0.528, यानी प्रेशर 0.528 सबसे कम, क्योंकि ये 0.833 है, ये 0.634 है, तो ये सबसे कम होता है 0.528। क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 0.833। क्रिटिकल डेंसिटी रेशियो इन दोनों के बीच में, यानी कि 0.634। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो 0.528, क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो 0.833, क्रिटिकल डेंसिटी रेशियो 0.634। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 1, 3। ओके, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पहले का दूसरा, बी का 1 और तीसरा, यानी 2, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो 0.528, क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो 0.833 और क्रिटिकल डेंसिटी रेशियो 0.634। तो ये होता है हमारा लेक्चर आज का, यहीं पे समाप्त। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।